अभी जैसे आपने कहा कि हम अल्ट्रासाउंड से हेड टू टो कहीं का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो जैसे मतलब ये मेरा अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया, क्या जैसे घुटना है तो क्या घुटने का भी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल रोज करते हैं। अच्छा, रोज करते हैं। वो एक आपको क्या जानना है। अच्छा, हाँ, तो उसमें बहुत चीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। घुटने का करते हैं, आँख का करते हैं। अच्छा, आँख का भी आँख का अल्ट्रासाउंड होता करते है? हैं, बिल्कुल रोज करते हैं, 2-3 रोज करते हैं। ओहो, आँख अच्छा, का करते हैं, चीक का करते हैं, छाती का करते हैं। ओके, मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ अगर अल्ट्रासाउंड से आपको पता है, दिख सकती है, तो शायद हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टूल वही होता है। ओके। अच्छा, जैसे मैं कहीं था, अपने मेरे एक मित्र का मैंने इको करवाया था, तो वो भी अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन थी? इको बेसिकली द अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। ओके, इट्स द सेम मशीन, अच्छा, सेम प्रिंसिपल। सेम प्रिंसिपल। ओके, तो आप भी इको करते हैं? जनरली कार्डियोलॉजिस्ट लोग इसको अगर डे टू डे पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर करते हैं, लेकिन हम लोग भी इको करते हैं। ओके, ओके। अच्छा सर, कलर डॉपलर एंड अल्ट्रासाउंड, ये क्या डिफरेंस है? नहीं, आप समझिए, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है जी। तो अल्ट्रासाउंड ए, कलर डॉपलर इज बी। तो बेसिकली इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर वेस्कुलर फ्लो मतलब देख सकते हैं। डॉपलर मतलब फिजिक्स थोड़ा जानते हो जी, तो हमको पता है कि साउंड, अल्ट्रासाउंड में साउंड बेस जी, तो हमको पता है कोई अगर चीज हमारे पास आ रही है तो उसको और दूर जा रही है, दोनों को फ्रिक्वेंसी का जो आभास है वो अलग अलग होगा। तो इसी प्रिंसिपल को डॉपलर यूज करते हैं और ब्लड फ्लो जो पास आ रहा है, दूर जा रहा है और कितनी तेजी से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, उसकी वेवफॉर्म का पैटर्न क्या है, उसको एनालाइज करके हम आर्टरीज के अंदर या फिर किसी ट्यूमर के अंदर कितनी वेस्कुलरिटी है, उसका पैटर्न क्या है, उससे कई बीमारियों के एंड बच्चों के अंदर, फीटस के अंदर, मतलब जो माँ के अंदर, गर्भ के अंदर शिशु है, उसकी स्थिति क्या है। मतलब डॉपलर ने शायद इतने बच्चे बचाए होंगे, मतलब इतने शिशु फीटस बचाए होंगे, मतलब जो गर्भ में बच्चा पल रहा है जी, अगर काउंट किया तो बहुत ज्यादा होंगे। मतलब डॉपलर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो बहुत बहुत बच्चे बचाए हैं। अच्छा, मतलब कि जो माँ के अंदर बच्चा है और हम उसका भी अल्ट्रासाउंड कर पाते हैं? उसका तो अल्ट्रासाउंड होती है, माँ जब प्रेगनेंसी होती है, हाँ, तो माँ, हम बेसिकली उस बच्चे को ही देख रहे होते हैं जी, लेकिन उसमें ये नहीं पता चलता अल्ट्रासाउंड में कि बच्चा कोई डिस्ट्रेस में है या नहीं है। डॉपलर से हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा किसी प्रकार डिस्ट्रेस में है, क्या इस बच्चे को हमें अंदर ही कंटिन्यू करना है या फिर इसको अब बाहर निकालने का समय आ गया है। तो डॉपलर मतलब कि एक गेम चेंजर है ऑप्स के अंदर, उसने बहुत लाइफ बचाई बच्चों की, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हमको ऐसा भी नहीं करना कि तुरंत बच्चा निकाल लें, हमको एक पर्टिकुलर बच्चा इतना ग्रो कर जाए कि बाहर भी आ जाओ, ऐसा भी नहीं रह जाए कि बाहर निकालती खराब हो जाए जी। तो दोनों चीज को बैलेंस करना है। तो डॉपलर्स में बहुत हेल्प करता है कि व्हेन टू मेक द बेबी कम आउट फ्रॉम द वूम। ओके, हाँ। अच्छा, ये कलर डॉपलर जो है होता है हमारा और किस किस चीज में यूज होता है? कलर डॉपलर आपकी नस के अंदर फ्लो के लिए, मतलब जैसे कि डायबिटीज के अंदर पेशेंट की नसों में क्लॉट बढ़ जाते हैं जी, तो पैरों में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है ये देखने के लिए। जब हम किसी की अल्ट्रासाउंड भी कर रहे होते हैं या कल देख रहे होते हैं तो लीवर में कुछ गांठ है जी, तो वो लीवर वो कितनी सक्रिय है, ट्यूमर जैसी लग रही है या बहुत सारे कैंसर जैसी लग रही है, उसकी स्टडी में भी डॉपलर बहुत हेल्प करता है। अच्छा, डॉपलर बेसिकली आप मोटा आम दिन क्या है कि टिश्यू ए हो गया अल्ट्रासाउंड, बी हो गया डॉपलर, but it's basically ultrasound but it's a advanced version। Okay। and कहाँ यूज करना है वो आपके रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर को ही पता है कि कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। कल ऐसा नहीं करेगा कि हमको कलर डॉपलर ही कराना है। अच्छा, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे और आपके रेडियोलॉजिस्ट है कहाँ हमको ये करना है। अच्छा सर, एक बहुत कॉमन बीमारी है वेरिकोज वेन। अब यूजुअली लोगों को ऊपर से दिखने लगती है स्किन पर, लेकिन क्या उसके भी डायग्नोस्टिक का कुछ हमारे पास इसमें मेथड है? नहीं, वेरिकोज वेन के लिए भी आपका अल्ट्रासाउंड डॉपलर इज गेम चेंजर। ओके, क्योंकि वेरिकोज वेन तो दिख रही है लेकिन क्यों है? अच्छा, देयर मल्टीपल लेयर जहाँ पे आपका वेरिकोज वेन के कारण है, कहीं थाई में है या ऊपर बिल्कुल इंग्वाइनल एरिया में है या पैर के बीच में है, पैर के ऊपर, कहाँ से किस कारण से है, तो वो जानने के लिए कलर डॉपलर एंड अल्ट्रासाउंड हेल्प्स अ लॉट। ओके,
तो एक्यूरेट डायग्नोसिस बन पाती है कि कहाँ पे। प्लस नाउ अल्ट्रासाउंड गाइडेड थेरेपीज, जैसे आपको पहले बताया ट्यूमर से ले आते हैं, हाँ। जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड थेरेपीज भी अब इवॉल्व हो चुकी हैं। लेजर, जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही लेजर डाला जाता है जिसमें बिना चीरे के आप वेरिकोज वेन को ऑपरेट कर सकते हैं, और विद इन 5 to 10 ईयर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेन स्ट्रीम में बिल्कुल आ जाएगा। अभी भी बड़ी जगह हो रहा है और धीमे धीमे पर्कुलेट होते हैं टायर 2 टायर 3 सिटी में। विद इन 10 ईयर्स जो है हाँ, मतलब कि इसकी हेल्प से हम वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट हाँ हो रहा है मतलब लखनऊ दिल्ली में तो हो ही रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है, धीमे धीमे बहुत पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ चीरा नहीं लगता। और बहुत सारी और भी चीजें हैं, वेरिकोज एंड वेरिकोसील, और बहुत जगह हम जो कार्डियोलॉजिस्ट है और भी लोग हैं वो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पंक्चर लेते हैं, मतलब कि इनको अगर आर्टरी के अंदर एंटर करना तो अल्ट्रासाउंड से ही देखते हैं कहाँ आर्टरी है, वहीं से पंक्चर करते हैं, वहीं से करते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, प्रोग्राम के बीच में मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हम जब भी कहीं पर किसी से डायग्नोसिस करवाएं, उसके पास, जैसा सर ने बताया है, कि कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज होनी ही चाहिए। अगर हम किसी अच्छे सेंटर पर नहीं जाएंगे तो हमारी डायग्नोसिस अच्छी नहीं होगी। जैसे मथुरा में सर का शैल सुधा करके बिरला मंदिर के पास सेंटर है, तो वहाँ पर अच्छी डायग्नोसिस होती है। तो सर, अगले हम चैप्टर की तरफ चलते हैं कि अल्ट्रासाउंड से लिवर, किडनी या हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में के लिए मतलब कितना कारगर है? रेडियोलॉजी में इमेजिंग क्या है कि हमने देख लिया कि दिखने में लिवर कैसा है, दिखने में किडनी कैसी है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको पता चल जाता है किडनी अच्छी है दिखने में, खराब है, लिवर दिखने में अच्छा है। लेकिन कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, मतलब कि एक दिख गया कि लिवर खराब दिख रहा है तो हमको फर्दर टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्यों खराब हुआ, कैसे खराब हुआ, इसके लिए फर्दर एवेल्युएट करना पड़ेगा। बट इट्स ऑलवेज ये इमेजिंग है, वो गाइड करती है अपने को कि कहाँ जाना है। मतलब समझ लीजिए, पहला अगर पजल समझ लीजिए, अगर कोई बीमारी है पजल, तो पहला उसमें चाबी जो लगेगी ना वो रेडियोलॉजी से लगेगी, क्लिनिकल फीचर्स और रेडियोलॉजी से चाबी लगेगी। फिर धीमे धीमे उसको हम फर्दर इसको अच्छे अंजाम पे फाइनल डायग्नोसिस ले जाएंगे। इन पहली चाबी क्लिनिकल और रेडियोलॉजी से ही लगती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका हमने LFT करवाया और उसके पैरामीटर्स गड़बड़ आ रहे हैं, और वहीं हम जब उसकी इमेजिंग कर रहे हैं तो उसका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्या इशू क्या है? ये इंटरप्रिटेशन है, ये क्लिनिशियन आपको जो डॉक्टर देख रहे हैं वो इंटरप्रेट करेंगे कि क्या LFT में क्या गड़बड़ आ रहा है और उसमें क्या लिवर, किस बीमारी में LFT गड़बड़ आता है और लिवर अल्ट्रासाउंड पर ठीक आता है। अच्छा। मतलब लाइक A और B को जोड़ के C बनाना है, वो इनका काम है। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, बेसिकली आपको 10 साल पढ़ाई करनी चाहिए जी। वो आप वो डॉक्टर का काम है। हाँ, वो डॉक्टर का काम है कि किस में LFT गड़बड़ आया, लेकिन अल्ट्रासाउंड ठीक है, मतलब ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि करने वाले पे भी ऊपर नीचे हो सकता है जी, पर अगर ठीक जगह पे हुआ है और लिवर ठीक है और LFT गड़बड़ आ रहा है, या दिखने में लिवर खराब आ रहा है अल्ट्रासाउंड पे और LFT बिल्कुल ठीक है, तब क्या इंटरप्रिटेशन है? वो एक एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए उसमें। हाँ, वो एक्सपर्टाइज वर्क है जी, और इसमें मतलब इसको भी सीखने के लिए तो बहुत समय लग जाता है। अच्छा, यूजुअली हमने देखा है कि लोग किडनी का स्कैन केवल तभी कराते हैं जब उनको स्टोन होता है, लेकिन और किस कंडीशन में किडनी का स्कैन होना चाहिए? नहीं, कभी भी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किडनी का स्कैन कराना है आपको। जब भी होता है एब्डोमेन का स्कैन होता है। अच्छा, एब्डोमेन का स्कैन करते हैं, जिसमें किडनी भी स्कैन में आती है, तो वो बहुत से CKD आप सोच रहे हो किडनी खराब हो गई है, कभी का पेन होता है और किडनी में फोड़ा हो जाता है, जिसको पायलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और भी बहुत सारी बीमारी हैं जो किडनी के संबंधित हैं। बच्चों में क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, नवजात बच्चों में PUG ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उनकी किडनी में पानी भरा होता है, तो कई किडनी में ट्यूमर भी होता है, किडनी में कैंसर भी होते हैं, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अगर किडनी की बायोप्सी करनी होती है किसी, तब भी क्या अल्ट्रासाउंड हमारी हेल्प करता है। ओके। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड या डायग्नोस्टिक,
मतलब मैं कंप्लीट वर्ड ही यूज करूंगा डायग्नोस्टिक, और कहीं हद तक मैं ये भी कहूंगा जिसमें पैथोलॉजी के टेस्ट भी हमें मतलब किस फ्रीक्वेंसी पर हमें कैसे कराने चाहिए, क्योंकि क्या हम किसी अपने रोग को इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं इसके थ्रू? रेगुलर चेकअप्स तो आर गुड। ऐसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, तो बर्थडे में ऐसे मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को गिफ्ट करना है तो सबको लोग बर्थडे पे हेल्थ चेकअप देते हैं, हेल्थ चेकअप गिफ्ट कर दो। ओके मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल साइको हो जाओ कि भाई ये चेक करा, वो चेक कराना, और फिर आपको गूगल पे कुछ देख लिया, फिर आपका नींद नहीं आ रही है सुबह, फिर वो चेक कराना है। ऐसा नहीं है जी। पर एक अपने डॉक्टर की सलाह लेके जी आप रेगुलर चेकअप कराइए। फीमेल को जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। कई चेकअप में पैसे नहीं लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको है ना, आपको जैसे कि फीमेल्स को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए कि कहीं वो ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर वगैरह नहीं आ रहा है ना। मेल्स को भी कई सिम्टम अपने इवेल्युएट करते रहना चाहिए कि भाई बॉडी में कोई अगर सिम्टम दे रहा है आपको पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, या इंडाइजेशन है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, तो आपको जो है अपने को डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए और उनके बताए टेस्ट करवाने चाहिए। बस फ्रिक्वेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन और फ्रिक्वेंट ब्लड टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा इसका दूसरा पक्ष देखने को मिलता है। कई मरीज बिल्कुल पागल से हो जाते हैं कि उनको गूगल देखते हैं, रात को गूगल देखते हैं कि हेडेक मतलब ब्रेन ट्यूमर, और रात भर रोते हैं, सुबह आते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। तो हर चीज को बैलेंस रखना है आपको। यूजुअली हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए एक फ्रीक्वेंसी पर, और वो क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? देखिए, आफ्टर एज ऑफ 50 आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए जी, आपको डायबिटीज शुगर चेक कराना चाहिए। फीमेल्स को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। उसमें अगर कोई गांठ लगती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए जी। और बाकी तो पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा कि किसको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बहुत अच्छा रहता है। इसमें आपका मोस्ट ऑफ द चीज कवर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द चीज, एक सीबीसी, एक हीमोग्लोबिन अपना पता होना चाहिए लोगों को, और एक ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए जी जी। ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन दो चीजें पता होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन तो मतलब मैं समझता हूँ हर 6 महीने में हमें करा ही लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये भी आप एक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है। राइट। अच्छा सर, जैसे मैंने एक टेस्ट के बारे में सुना है, ESR। तो ESR का बेसिकली रोल क्या है? ESR मींस एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कि इसमें आप ब्लड लेते हैं और ब्लड कितना धीमे धीमे सेटल कर रहा है, उसके अनुमान से हम लगाते हैं कि ब्लड में इन्फेक्शन कितना है। अच्छा। लेकिन इससे टोटली इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको भी इंटरप्रेट एक मेडिकल डॉक्टर ही कर सकता है। अच्छा। और बहुत मोटा समझने के लिए ESR जो है इन्फेक्शन में, बॉडी के इन्फेक्शन को बताता है। हाँ, और उसको भी अगर आपका ESR बढ़ के आ गया तो फिर हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसको आप खुद से इंटरप्रेट नहीं करना है इसको। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल हर व्यक्ति अपनी कोई भी चीज़ होती है वो सबसे पहले गूगल करता है, और गूगल करने के बाद सबसे पहले वो सब जो काम करता है वो करता है टेंशन लेता है। तो जैसा सर ने कहा कि भाई सबसे पहले हर चीज़ को गूगल मत करो, जो भी सिम्टम्स हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और उसकी प्रॉपर डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, तभी आपको एक प्रॉपरली एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा।